लेक्चर 2 है बच्चों, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन देखेंगे और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अच्छा, इससे पहले वाली लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने क्या कर रखा था, लास्ट टॉपिक जो था वो आयोटा के पावर्स वगैरह हम लोगों ने चेक करे थे। अगर रिवीजन के लिए देखा जाए तो एक दो क्वेश्चंस और किए जा सकते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया गया -1 माइनस रूट ऑफ -1 पर पावर 4n+3, जहाँ की n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। सो हाउ डू वी सॉल्व दिस? तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं? अब देखो, ये रूट अंडर -1 मतलब ये तो आयोटा है और 4n+3, तो बेसिकली अब अगर ऐसा लिखा गया है तो 4n+3 का मतलब क्या है? इट इज़ -1। तो 4n+3 में क्या आता था? माइनस आयोटा आता था, इफ़ यू कैन रिमेंबर। 4n+3 में माइनस आयोटा आता है और पहले से एक माइनस साइन है, तो माइनस ऑफ माइनस आयोटा डैट विल गिव यू प्लस आयोटा। डन। अच्छा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो बेसिकली मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू पावर 4 प्लस आयोटा टू पावर 6, और ये चलता रहे प्लस आयोटा पर पावर 2n, ठीक है, जहाँ की आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1 है और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो इसका वैल्यू बताओ इज़ इक्वल टू व्हाट? सो बेसिकली इसको कैसे डील किया जा सकता है? तो मान लो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू पावर 4 है प्लस आयोटा टू पावर 6 है और प्लस आयोटा पर पावर 2n है। तो 1 तो ठीक है, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, आयोटा टू पावर 4 1, आयोटा टू पावर 6 -1, एंड दिस गोज़ ऑन और कहाँ तक जाएगा? आयोटा टू पावर 2n। तो बेसिकली इसको आयोटा स्क्वायर पर पावर n लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर मतलब -1 पर पावर n। सो अब केस बनता है, क्या केस बनता है कि n ऑड है या n इवन है। सो n ऑड या फिर n इवन। तो अगर n ऑड है तो इस केस में क्या होगा कि 1 -1 और +1 -1 ये चलता रहेगा, मतलब फर्स्ट सेकंड कट रहा है, थर्ड फोर्थ कट रहा है। और अगर n ऑड है तो बेसिकली 2n क्या हो जाएगा? तो 2n इवन हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लास्ट वाला जो वैल्यू आएगा वो +1 -1 कुछ ऐसा कटता रहेगा। सो इस केस में जो वैल्यू होगा वो पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी और वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। अब n अगर इवन है तो इवन वाले केस में क्या होगा कि लास्ट वाला जो वैल्यू आएगा वो सोचो यहाँ पे 1 -1 +1 -1 और लास्ट वाला वैल्यू क्या आ जाएगा? +1। क्यों? क्योंकि आयोटा पर पावर 2n और n इवन है, तो बेसिकली इस केस में +1 आ गया वैल्यू। +1 अगर आ गया तो कैंसिल सारे वैल्यू हो जाएंगे एक्सेप्ट लास्ट वाला, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1। तो n इक्वल टू ऑड के लिए केस क्या हो सकता है कि उसमें वैल्यू 0 हो सकता है, और n अगर इवन है तो उस केस में वैल्यू 1 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, सो क्वेश्चन सेज a इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बाई √2 है। ठीक, a पर पावर 1929 ये बताना है कितना होगा। सो इसके लिए क्या किया जा सकता है? अब हमें चाहिए क्या? a पर पावर 1929 चाहिए, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि a का पावर स्क्वायर कितना है। सो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ये होगा। सो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज़ -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल, सो दैट इज़ इक्वल टू आयोटा। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? आयोटा। तो a पर पावर 1929 क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू a पर पावर 1928, सो दैट इज़ इक्वल टू a पर पावर 2 पर पावर 9 एंड 964। सो बेसिकली a स्क्वायर कितना है? a स्क्वायर इज i एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू a इंटू आई आयोटा पर पावर 964। अब 964 क्या 4 का फैक्टर में आता है? बिल्कुल आता है। सो बेसिकली ये तो पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो बचा गया आंसर a, और a का वैल्यू कितना है? दैट इज़ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई √2, सो दैट इज़ द आंसर। अच्छा, अगर और क्वेश्चन देखा जाए तो मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि जब f ऑफ z है और इसको z - i से डिवाइड किया जाता है,
जहाँ की आयोटा रूट ऑफ -1 है, तो रिमाइंडर जो बचता है वो आयोटा बचता है, ठीक है। और यही एफ जेड को जब z प्लस आई से डिवाइड करा जाता है तो रिमाइंडर जो है वो 1 प्लस आयोटा बचता है, ठीक है। सो बोल रहा है फाइंड रिमाइंडर वेयर आर इज व्हाट, रिमाइंडर। सो फाइंड रिमाइंडर व्हेन एफ जेड इज डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 1, ये चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा, तो बेसिकली हमें फैक्टर थ्योरम आता है, और फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर एफ जेड, फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम, कि एफ जेड को जब z माइनस आई से डिवाइड करा जाएगा तो जो रिमाइंडर होगा वो एफ ऑफ आई के बराबर होना चाहिए, और एफ ऑफ आई किसके बराबर दिया हुआ है, आई। ये क्वेश्चन 1 है। अब एफ ऑफ जेड जब z प्लस आई से डिवाइड करा जाएगा तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, एफ ऑफ माइनस आई। क्यों, z प्लस आई को 0 पुट कर दो, और ये कितना दिया हुआ है, डेट इज गिवन एज 1 प्लस आई। ये क्वेश्चन 2 है। अब कहा क्या जा रहा है कि एफ जेड को, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि एफ जेड को किससे डिवाइड करा है, z स्क्वायर प्लस 1 से। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर z स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड किया गया है तो इसका मैक्स टू मैक्स लीनियर पावर क्या होगा। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है बच्चों कि मान लो अगर एफ एक्स है, इसको अगर हम पी एक्स से डिवाइड करते हैं और क्वेश्चन क्यू एक्स आता है और रिमाइंडर आर एक्स आता है, तो हमें ये पता है कि जो रिमाइंडर का जो डिग्री होगा, डिग्री आर ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन डिग्री पी ऑफ एक्स, ये तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स का जो डिग्री है वो 2 है, तो बेसिकली जो रिमाइंडर का डिग्री होगा वो बेसिकली क्या हो सकता है, लीनियर। और लीनियर किस में, तो लीनियर इन z में। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 1 इंटू कुछ ऐसा मान लेते हैं g ऑफ z प्लस ए जेड प्लस बी, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला चीज़ कह रहा है कि जब रिमाइंडर जब z माइनस आई से डिवाइड किया गया था। अब देखो इसमें एफ ऑफ z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 है, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 में अगर z को हम i रखें एक बार, तो बेसिकली एफ ऑफ आई कितना दिया हुआ है, i। तो एफ ऑफ आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस 1, डेट इज -1 प्लस 1 इंटू जी जेड प्लस ए इंटू आई प्लस बी, ठीक है। तो ये तो पूरा 0 हो गया एंड डेट इज गिवन एज आई। सो ए आई प्लस बी डेट इज इक्वल टू आई, ये इक्वेशन थर्ड कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 3। और इक्वेशन 4 का अगर बात करें तो एफ ऑफ माइनस आई, ये कितना होगा, एफ ऑफ माइनस आई डेट इज आयोटा का स्क्वायर -1, ये फिर से 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बचेगा, ए इंटू माइनस आयोटा प्लस बी, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, रिमाइंडर एफ ऑफ माइनस आई इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है। सो माइनस ए आयोटा प्लस बी इज गिवन एज 1 प्लस आयोटा, एंड दिस इज इक्वेशन 4, ठीक है। अब 4 और 5 हमें पता चल गया, तो बेसिकली हम 3 और 4 को ऐड कर लेंगे, 3 प्लस 4 किया जाए। सो इफ़ आई ऐड 3 प्लस 4 तो वैल्यू कितना आ जाएगा, b प्लस बी डेट इज़ 2b, 2b इज इक्वल टू 1 प्लस 2i हो गया। तो b कितना हो गया, b इज़ i प्लस 1/2। अब b अगर i प्लस 1/2 हो गया तो a कितना होगा, सो a विल बी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2a आयोटा इज इक्वल टू -1। सो 2a आयोटा इज इक्वल टू -1, तो बेसिकली a विल बी -1/2 आयोटा, जहाँ पे आयोटा से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो गया, डेट इज़ आयोटा बाई 2। कैसे, आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, सो बेसिकली दिस इज़ आयोटा बाई 2। तो a हो गया आयोटा बाई 2, b हो गया आयोटा प्लस 1/2। सो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी। सो a इज़ आयोटा बाई 2 z, और b कितना था, b इज़ आयोटा प्लस 1/2।
सो दिस इज़ द रिमाइंडर। और इसको हम कॉमन ले सकते हैं कैसे, आयोटा अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, z/2 + 1 और इधर कितना बच गया +1/2। सो दिस इज़ द रिमाइंडर। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसमें और अगर ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन कि सपोज शो डैट द पॉलिनोमियल x पर पावर 4p प्लस x टू द पावर 4q प्लस 1 प्लस x टू द पावर 4r प्लस 2 प्लस x टू द पावर 4s प्लस 3 इज़ डिविजिबल बाय, क्या करना है, इज़ डिविजिबल बाय x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 वेयर PQRS बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये पूछा गया है। तो हाउ डू वी डील विद दिस, तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट कैन बेसिकली बी डन, तो हमें बोला जा रहा है कि ये दिखाना है कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 से डिविजिबल है। तो बेसिकली अगर इससे डिविजिबल होना है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 से, तो किससे डिविजिबल होना पड़ेगा, डैट कैन बी रिटन एज x² इंटू x प्लस 1 प्लस 1 इंटू x प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू x² प्लस 1 इंटू x प्लस 1। सो बेसिकली x² प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा इंटू x माइनस आयोटा, ऐसे तो लिखा जा सकता है। सो इसको कैसे लिखा गया, तो x² माइनस माइनस 1 और माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है, आयोटा स्क्वायर। सो बेसिकली दिस इज x प्लस आयोटा इंटू x माइनस आयोटा इंटू x प्लस 1। तो अगर हम ये दिखा सकें कि एक बार कि f ऑफ i भी 0 है और f ऑफ माइनस आई भी 0 है और f ऑफ माइनस 1 भी 0 है, अगर हम ये तीनों दिखा सकें कंसिक्यूटिवली, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है f ऑफ x, इसको मैं नाम दे देता हूँ f ऑफ x, तो ये डिविजिबल होगा सारे से। अब अगर f ऑफ i करते हैं तो i टू द पावर 4p प्लस i टू द पावर 4q प्लस 1, सो i टू द पावर 4q प्लस 1 एंड प्लस आयोटा पर पावर 4r प्लस 2 प्लस आयोटा पर पावर 4s प्लस 3, ऐसा ही था। सो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 होगा, ये वैल्यू तो आयोटा होता है, ये वैल्यू -1 होता है और ये वैल्यू माइनस आयोटा होता है। सो बेसिकली दिस विल कैंसल आउट टू बी 0। ठीक है। अब मान लो अगर f ऑफ माइनस आई देखें तो माइनस आयोटा पर पावर 4p और प्लस माइनस आयोटा पर पावर 4q प्लस 1 और प्लस माइनस आयोटा 4r प्लस 2 प्लस माइनस आयोटा 4s प्लस 3, ये हो गया। माइनस आयोटा पर पावर 4p, ये तो बेसिकली फिर से कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1। अच्छा, इस बार पहले ये होता था सिर्फ आयोटा, तो इस बार माइनस आयोटा होगा। अच्छा, ये तो आयोटा का स्क्वायर ही रहेगा, तो ये -1 हुआ। अच्छा, -1 पर पावर 4s प्लस 3, तो जब आयोटा पर पावर 4s प्लस 3 माइनस आई होता था तो इस पर ये प्लस आई हुआ। सो बेसिकली अगेन द आंसर इज 0। अच्छा, अगर f ऑफ -1 देखा जाए तो f ऑफ -1 अगर इसमें पुट करेंगे तो -1 पर पावर 4p, सो बेसिकली डैट विल बी 1। -1 पर पावर 4q प्लस 1, तो बेसिकली डैट इज़ -1 और 4q प्लस 2 के लिए +1, 4q प्लस 3 के लिए -1। तो जो भी इवन पावर है उस पर प्लस और जो भी ऑड पावर है उस पर माइनस। सो दिस इज़ अगेन 0। सारे वैल्यूज़ अगर 0 हो गए तो हम इतना तो कह सकते हैं कि f(x) जो है वो डिविजिबल होगा किससे, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 से। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर क्या आया, 0। डन। अच्छा, अब अगर हम लोग लेक्चर 2 की तरफ बढ़े बच्चों, जिसमें कि हम लोगों को डिस्कशन किस चीज़ का करना है, वी हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज़ वी विल टॉक ऑफ कम्प्लेक्स प्लेन। और शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करे भी हैं लेक्चर 1 में। तो लेट्स सी बच्चों, अब क्या कहा जा रहा है कि अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, सो बेसिकली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होगा, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, सो व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब ये है कि मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा इंटू बी, ये दे रखा है, जहाँ कि
ए और बी एलिमेंट ऑफ क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है, जिसमें कि हम रियल पार्ट ऑफ z को क्या बोलते हैं, ए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को क्या बोलते हैं, बी, ठीक है। और इस केस में क्या बोलेंगे कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटेड with a point on 2D plane, ठीक है, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, पॉइंट ऑन 2D प्लेन, तो एक्स एक्सिस वाले को हम क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस वाले को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, दैट इज इमेजिनरी एक्सिस। और दोनों प्लेन को क्या बोलते हैं, दोनों प्लेन को बोला जाता है आर्गेंट प्लेन। मतलब जिस प्लेन पे ये बन रहा है उस प्लेन को क्या बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन, ठीक है। तो ये बेसिकली इफ़ आई मेक इट कैसा दिखेगा, सो दिस इज़ एक्स ऑरिजिन एक्स डैश, वाई ऑरिजिन एंड वाई डैश। तो कहीं पे एक पॉइंट है से पी जिसको कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट कर रहा है, एंड दिस इज़ ए, दिस विल बी बी, और ये इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। सो ओपी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपी इज़ मॉड्यूलस ऑफ जेड। और ये मॉड्यूलस ऑफ जेड कैसे निकलता है बच्चों, तो ये तो क्लास 10 में ही पढ़े हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दिस एज रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज़ रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ द वैल्यू। और इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, और इसको लिखा कैसे जाता है, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है तो मॉड की बात हो रही है, तो मॉड ऑफ जेड, ठीक है। एंड दिस एंगल थीटा, इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, थीटा इज़ बेसिकली आर्ग्यूमेंट, और इसके बारे में चर्चा की जाएगी अभी। थीटा इज़ द आर्ग्यूमेंट। तो अब इसमें केस क्या है कि अगर b 0 हो गया तो a, 0 ये प्योरली रियल, और अगर कोई पॉइंट ऐसा हो गया 0, b तो ये वाला प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, दिस विल बी प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी, जैसे 3 जैसे 4i, तो 3 क्या है, प्योरली रियल, दिस इज़ प्योरली रियल, और 4i ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जैसे 3 + 4i है, तो इसका मॉड दैट इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ z, मान लो ऐसा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 5। और हमें ये बात याद रखना चाहिए कि मॉड ऑफ z हमेशा रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसमें और एक दो बात कि अगर मॉड ऑफ z 0 हो जाए बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि z ही 0 है, ठीक है। z ही 0 का मतलब किस फॉर्म का है, 0 + 0 आयोटा, ठीक है। और मान लो मॉड ऑफ z 5 है, तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि z ±5 होगा, नो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। सो बेसिकली मॉड ऑफ z इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज़ ऑलवेज 5। और हमें पता है कि किसी का ओरिजिन से डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो वो एक सर्कल होता है जिसका सेंटर 0, 0 है और रेडियस 5 हो। तो बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू सम रियल नंबर, मतलब एनी रियल नंबर दैट इज इक्वल टू a, दैट डिनोट्स अ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज a, ठीक है। अब अगर मॉड ऑफ z 0 हो गया तो ये बेसिकली किसको दिखा रहा है, पॉइंट सर्कल को, ठीक है। दिस डिनोट्स अ पॉइंट सर्कल। तो अगर रेडियस 5 है
तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ कहें तो 3 + 4 आयोटा यहाँ हो सकता है। अच्छा, अगर इस तरफ कुछ ऐसा हो सकता है -3 + 4 आयोटा, नीचे दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो -3 -4 आयोटा कहीं पे हो सकता है। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो सकता है कि -3 - 4 आयोटा। सो ऑल विल लाई ऑन दिस सर्कल, वाई? बिकॉज देयर मॉड्यूलस इज़ 5। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगर इसमें थोड़ा और एक्सटेंड करा जाए, सो बेसिकली वी कैन सी, अगर एक क्वेश्चन और देखा जाए इसमें, मान लो कुछ ऐसा पूछ दिया कि z = 15 प्लस सपोज 8 आई है, तो फाइंड mod of z and represent it on argand plane. So ये कैसे किया जाएगा? तो बेसिकली हाउ डू वी प्रोसीड दिस फॉर सॉल्यूशन? सी, हमें z दिया हुआ है 15 + 8i, तो बेसिकली mod ऑफ z कैसे निकलता है? तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये होगा। अब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अगर करें तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा? 225 + 64, दैट इज़ 289। 289 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 17। तो मॉड ऑफ z 17 का मतलब क्या है? मॉड ऑफ z 17 का मतलब है कि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा 17 है। तो बेसिकली दिस इज़ 0,0 और ये दूरी क्या हो जाएगा? दिस विल बी 17, तो रेडियस विल बी 17। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात, अभी हम लोगों ने किस चीज़ों की बात की थी? हम लोगों ने बात करा आर्ग्यूमेंट का, हम लोगों ने बात करा ए और बी क्या है। अब ये थीटा, व्हाट इज़ थीटा? सो दिस थीटा, आई एम सेइंग दिस इज़ आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा, किससे बना रहा? तो रियल एक्सिस से, रियल एक्सिस से। ये चीज़ देखना, दैट इज़ आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट इसे कहेंगे। तो बेसिकली कोई लाइन कितना घूम सकता है, तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो हम कह सकते हैं 0 से 2π, थीटा ऐसे कहा जा सकता है कि बेसिकली इट लाइज फ्रॉम 0 to 2π। अब 2π तो इंक्लूड होगा नहीं, ठीक है, बट अ बेटर एंड कन्वीनियंट वे, जिसको हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। सो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यूज़ ली जाती है वो कैसे ली जाती है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंक्लूड करते हैं, और ये रेंज जो होगा थीटा का, सो थीटा विल बी एन एलिमेंट ऑफ -π to π। अब पाई इंक्लूडेड है, -π इंक्लूड नहीं है, और इसका भी सिंपल सा रीज़न है कि -π अगर इंक्लूड है और पाई इंक्लूड नहीं है, तो बेसिकली आप ये समझो कि कोई स्ट्रेट लाइन अगर मान लो सिंपल एक्स एक्सिस पे रहता है तो वो कितना एंगल बनाएगा? थीटा 0 बनाएगा। अब वो वाई एक्सिस पे आ जाता है तो थीटा कितना बनाएगा? π/2। तो बेसिकली, और अगर ये एक्स डैश पे चला जाता है तो थीटा कितना बनेगा? पाई। तो अगर हम पाई काउंट कर ही ले रहे हैं तो जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो -π हैज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड, क्योंकि पाई इंक्लूजन है तो -π तो इंक्लूड नहीं होगा। तो बेसिकली अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमें तो 0 से π कह सकते हैं, और क्लॉकवाइज देखें इस तरफ तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ रेंज करेगा? 0 से -π, बट -π विल नॉट बी इंक्लूडेड, तो -π इंक्लूड नहीं होगा इसमें। और बेसिकली -π अगर इंक्लूड नहीं होता, और इस तरह से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बनाया क्यों जाता है बच्चों? तो सिंपल सा बात है, कन्वेंशन है, और कन्वेंशन के साथ साथ ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी वैल्यू का जो साइन है, का साइन और आर्ग्यूमेंट का साइन दोनों मैच करेगा, ठीक है। इसीलिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वी कैन से फ्रॉम -π to π, ठीक है। नेक्स्ट,
अगर ये बात हो गई तो लेट्स सी कि 4,0 कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, 0,4i कहाँ रिप्रेजेंट होगा, 0,-7i कहाँ रिप्रेजेंट होगा, 3,4 कहाँ रिप्रेजेंट हो सकता है, 5,-3,4i कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, 5,-7i ये कहाँ रिप्रेजेंट होगा. सो बेसिकली 4,0 तो अगर x ये है, ओरिजिन ये है, x डैश ये है, y इधर है, y डैश ये है, तो बेसिकली 4,0 विल लाई समवेयर ऑन द रियल वैल्यू, तो प्योरली रियल है. 0,4i ये ऊपर लाई करेगा, क्यों, क्योंकि ये प्योरली इमेजनरी है. 0,-7i अगेन ये y डैश पे लाई करेगा, सो दिस विल बी 0,-7 प्योरली इमेजनरी. 3,4 सो बेसिकली 3,4 विल लाई समवेयर हियर, दिस इज 3,4 तो ये आर्गेंट प्लेन पे लाई करेगा. 5,-7i सो 5,-7i ये कहाँ पे लाई करेगा, सो दिस विल लाई समवेयर ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इन आर्गेंट प्लेन. ठीक है. अच्छा, अब ये हो गया. अब मान लो हम ऐसा पूछें कि कौन कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन आर्गेंट और रियल प्लेन, तो कौन कौन से वैल्यूज़ आर्गेंट या रियल प्लेन पे लाई करेंगे. जैसे अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है, i⁻12 i⁻13 ये दे दिया गया. सेकंड मान लो ऐसा है, √−3 i⁻8. ठीक है. नेक्स्ट 10π/8 एंड log(2). और फोर्थ ऐसा दे दिया है, मान लो √e i⁻12. अब i⁻12 ये किस फॉर्म का है, i⁻4k, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1. i⁻13 किस फॉर्म का है, i⁻4k + 1, इसका वैल्यू कितना होता है आयोटा, तो 1, i ये तो आर्गेंट प्लेन पे लाई करेगा, सो दिस लाइज ऑन आर्गेंट प्लेन. अच्छा, √−3 सो बेसिकली दिस विल बी व्हाट, √3 iota और i⁻8 दैट इज i⁻4k फॉर्म, तो बेसिकली ये 1 ये भी किस प्लेन पे लाई करेगा, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर्गेंट प्लेन, ये भी आर्गेंट प्लेन पे. अच्छा, 10π/8 और log2 ये दोनों तो रियल है, दोनों वैल्यू रियल होगा. क्यों, 10π/8 लगभग 10-18 डिग्री की बात हो रही है, तो बेसिकली दिस इज रेशियो एंड दिस विल बी रियल. log2 ये भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो ये किस प्लेन पे लाई करेगा, दिस विल बिलोंग टू रियल प्लेन. अच्छा, √e तो ये कुछ वैल्यू है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और i⁻12 ये 4k का फॉर्म का है, सो दिस विल बी √e, 1. तो बेसिकली ये दोनों रियल नंबर है, तो ये किस प्लेन पे लाई कर रहा है, सो दिस बिलोंग्स टू रियल प्लेन, ये रियल प्लेन पे लाई कर रहा है. ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या हमें देखना है. सो पहला तो है इक्वालिटी. अब ये इक्वालिटी का मतलब क्या है, ए इज़ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो सकते हैं. तो मान लो एक z1 है, x1 + i⁻y1, और एक z2 है, x2 + i⁻y2. ठीक है. तो z1 = z2 व्हेन, क्वेश्चन इज व्हेन. तो ये कब होगा, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं x1 + i⁻y1 = x2 + i⁻y2. और एक तरफ अगर ले जाएं तो x1 - x2 एक साथ, रियल वाले पार्ट और इमेजनरी वाले पार्ट एक तरफ, दैट इज इक्वल टू 0 + 0 i. तो दोनों को इक्वेट करो, तो रियल पार्ट को इक्वेट करो तो x1 = x2 हो गया, और इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करो तो y1 = y2 हो गया. सो बेसिकली इक्वालिटी का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 = रियल पार्ट ऑफ z2. ठीक है. और इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 दैट इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ z2. ठीक है. ये होना चाहिए इक्वालिटी के लिए. तो बेसिकली अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि 5x, सो क्वेश्चन सेज 5x + x - 2y iota =
सपोज कुछ भी है 8 प्लस या फिर 10 प्लस 4 आयोटा ये दिया हुआ है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो पहले तो हमको ये पता है कि रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करना है, तो 5x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा और x माइनस 2y किसके बराबर हो जाएगा 4। तो 5x अगर 10 है तो x कितना हो गया 2। अब x अगर 2 है तो बेसिकली 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो दैट इज़ 2 माइनस 4 दैट इज़ माइनस 2 इक्वल टू 2y। तो y कितना हो गया, y इज इक्वल टू -1। तो y -1 हो गया, x2 हो गया, डन। अच्छा, तो क्या इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इनइक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करता कॉम्प्लेक्स नंबर में, देयर इज़ नो मीनिंग। मतलब z1 ग्रेटर देन z2 हैज़ नो मीनिंग, दैट इज़ x1 प्लस iy1 इज़ ग्रेटर देन x2 प्लस iy2, देयर इज़ नथिंग लाइक सच, ये मीनिंगलेस है। ठीक है, मान लो मैं ऐसा बोलूँ 5 प्लस 3 आयोटा इज़ ग्रेटर देन सपोज 2 आयोटा, सो दिस इज़ मीनिंगलेस, इट हैज़ नो मीनिंग। ठीक है, अब ये मीनिंगफुल तब हो सकता है, सिंपल सी बात है, मान लो अगर ऐसा दे दिया कि x1 प्लस आयोटा y1 इज़ ग्रेटर देन x2 प्लस आयोटा y2, ये मीनिंगफुल तभी हो सकता है जब y1 और y2 ये दोनों जीरो हो जाएं, ये तभी मीनिंगफुल हो सकता है। इस केस में मीनिंगफुल हो सकता है, क्यों, अरे सिंपल सी बात है कि इमेजिनरी वाली पार्ट अगर हट जाए तो रियल पार्ट को तो हम इक्वेट कर ही सकते हैं। ठीक है, सो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल है बट इनइक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका सिंपल सा बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव्स लाइक पोजीशन वेक्टर। ठीक है, बिहेव्स लाइक पोजीशन वेक्टर, तो बेसिकली हम मॉड्यूलस कंपेयर कर सकते हैं और ये मीनिंगलेस होगा कहना। अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन से कि x और y फाइंड करो, फाइंड एक्स वाई इफ़ 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 प्लस 8i वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, 4x बराबर 7 और 3x माइनस वाई बराबर 8, तो x बराबर कितना हो गया 7/4, तो 3 इंटू 7/4 माइनस वाई इज इक्वल टू 8 हो गया, तो 21/4 माइनस 8 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x 7/4 रहा और y कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 21 माइनस 32 डैट इज़ -11/4। तो x 7/4 है, y -11/4 है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर हम इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें, सो अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अलजेब्रिक ऑपरेशन में क्या क्या है, तो पहला तो ऑफकोर्स क्या होगा, एडिशन। एडिशन के लिए क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड किए जा सकते हैं, सिंपल है, z1 प्लस z2 निकाल लो, तो a प्लस आयोटा b और प्लस c प्लस आयोटा d। तो बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड किए कि a प्लस b प्लस आयोटा इंटू सी प्लस डी, ये ऐड हो गया, मतलब रियल पार्ट एक साथ और इमेजिनरी पार्ट एक साथ ये ऐड होंगे, तो ए बी सी डी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। अच्छा, अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सो डैट इज़ z1 माइनस z2, तो a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d, तो दिस इज इक्वल टू a माइनस सी प्लस आयोटा b माइनस डी। ठीक है, सो ए बी सी डी इसमें भी क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या होता है, रियल पार्ट एक साथ, दिस इज़ रियल पार्ट और दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट, वो दोनों एक साथ आ जाएंगे। अच्छा, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट के साथ हो सकता है, जैसे एक z a प्लस आयोटा भी दिया हुआ है और k एक कांस्टेंट है, ये z1 मान लो। ठीक है, k इज़ कांस्टेंट और z2 डैट इज़ c प्लस आयोटा d ये दिया हुआ है। तो अब हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो k इंटू z1 कर सकते हैं, तो k इंटू z1 का क्या होगा, सो बेसिकली k इंटू a प्लस आयोटा b,
ये हो जाएगा। तो k विल बी मल्टीप्लाइड बाय बोथ k a प्लस आयोटा इंटू के बी। बाद में हम इसका मतलब समझेंगे बच्चों कि k इंटू जेड वन करने का मतलब है कि k टाइम्स मॉड जो है वो स्ट्रेच हो जा रहा है विदाउट चेंजिंग द आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट चेंज हो सकता है या तो रिवर्स हो जाए, क्योंकि k कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर ज़ीरो हो गया या फिर पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव, उसके हिसाब से आर्ग्यूमेंट चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे जब ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे होंगे। अच्छा, सेकंड केस क्या हो सकता है बच्चों कि Z1 इंटू Z2 निकाला जा सकता है। तो Z1 इंटू Z2 जब निकालेंगे तो बेसिकली इस केस में क्या होगा कि a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी, ये हो सकता है। तो यहाँ से क्या हो गया AC और आयोटा स्क्वायर इंटू बी डी। सो आयोटा स्क्वायर इंटू बी डी मतलब माइनस बी डी। ठीक है, और आई वाला पार्ट जो होगा वो बेसिकली ऐसा हो जाएगा AC प्लस बी डी। ठीक है, सो और क्या है बेसिकली नेक्स्ट मान लो डिवीज़न है। सो फॉर डिवीज़न वी कैन से डिवीज़न वाला पार्ट में Z1 बाई Z2 चाहिए हमें। सो अच्छा, AC और BD ये दोनों जो एक साथ आया, ये रियल पार्ट का मल्टीप्लिकेशन माइनस इमेजनरी पार्ट का मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी मान लो ऐसा है डिवीज़न। सो डिवीज़न के केस में क्या होगा कि Z1 बाई Z2 सपोज़ ये कर रहे हैं, तो बेसिकली Z1 बाई Z2 करने का मतलब क्या है a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आयोटा डी। तो हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डेट इज सी माइनस आयोटा डी। तो नीचे क्या बन गया c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो, और ऊपर क्या बना AC और माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी। तो माइनस मतलब प्लस हो जाएगा AC प्लस बी डी, और प्लस आयोटा रह गया BC माइनस AD, ये हो गया। तो इस केस में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मतलब क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मतलब है कि Z2 का स्क्वायर है, मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर है। ठीक है, सो AC प्लस बी डी प्लस आई इंटू बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसमें कुछ और वही सिंपल बात देखें तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, फिर यहाँ पे माइनस साइन भी हो सकता। ये सारे प्रॉपर्टीज सेम चलेंगे वैसे ही, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2Z1 Z2, दिस विल बी वन एंड द सेम। ठीक है, मान लो कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसा पूछा जाए सपोज़ कि 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 6 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, उसके बाद मान लो ऐसा है कि माइनस 2 प्लस 3 आयोटा और 4 माइनस आयोटा। ठीक है, फिर मान लो a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ये है। ठीक है, सपोज़ ऐसा क्वेश्चन है कि सपोज़ इफ़ x प्लस आयोटा बी इंटू 1 प्लस 2 आयोटा दैट इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, देन x कॉमा वाई इज़ इक्वल टू कितना होगा। तो पहला वाला केस कैसे करेंगे, 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 6 माइनस 2 आयोटा। तो पहले 4 इंटू 6 कर लेते हैं और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10 आयोटा स्क्वायर, ये एक साथ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सारे रियल पार्ट हैं, और इमेजनरी पार्ट के लिए क्या होगा आयोटा 6 इंटू 5 डेट इज़ 30 और आयोटा 4 टू 8, तो 6 4 24 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो 34 प्लस 22 आयोटा, ये हो गया। नेक्स्ट माइनस 2 इंटू 4 डेट इज़ माइनस 8 और 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर डेट इज़ प्लस 3, ये एक साथ आ गया। प्लस आयोटा 4 इंटू 3 12 और आयोटा माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, सो बेसिकली ये कितना हो गया माइनस 5 प्लस 14 आयोटा। नेक्स्ट a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, सो दिस विल बी आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज x प्लस आयोटा b into 1 plus 2 iota is equal to 2 plus 3i, then x comma y is
तो यहाँ पे x प्लस आयोटा y कर लेते हैं. सो दिस विल बी x प्लस आयोटा y. अब इसको कैसे बनाया जाए? तो x वाला एक साथ होगा, आयोटा y इंटू टू आयोटा डेट इज x 2y आयोटा स्क्वायर. तो x माइनस 2y एक साथ हो गया, प्लस आयोटा एक तरफ ले लो तो y प्लस 2x ये हो गया. एंड दिस इज गिवन एज 2 प्लस 3 आयोटा. तो फिर से वही है, कंपैरिजन करना है. कंपैरिजन करने के लिए क्या होगा कि x माइनस 2y 2 के बराबर है और 2x प्लस y ये बराबर है 3 के. इस केस में सॉल्व करने का तरीका ये है कि किसी एक को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर लो. तो कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 डेट इज़ 8. तो x कितना हो गया 8/5. अब x अगर 8/5 है तो बेसिकली y कैसे निकलेगा? पहले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. 8/5 माइनस 2y इज इक्वल टू 2. सो देयरफॉर 8/5 माइनस 2 इज इक्वल टू 2y. तो that is minus 2/5 is equal to 2y. So therefore y is equal to minus 1/5. तो आंसर कितना हो गया x comma y is 8/5 and minus 1/5. So this is minus 1/5 and this is x comma y. ठीक है. नेक्स्ट मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि सिंप्लीफाई करना है किसको? सो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा को किस फॉर्म में करना है? तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में करना है. तो बेसिकली हमें करना क्या पड़ेगा बच्चों? रैशनलाइज. अब रैशनलाइज करेंगे कैसे? 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा है तो इसको 1 प्लस आयोटा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे. सो ये कितना हो गया बच्चों 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे कितना हो गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर. सो बेसिकली 1 plus iota square minus 1 plus 2 iota divided by 2. So this gets cancelled. Answer is iota. 1 minus iota by 1 plus iota. इसके लिए भी क्या करेंगे? कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. सो बेसिकली 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर. सो अगेन दिस विल बी 2. सो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2. सो बेसिकली दिस गेट्स कैंसल्ड. अगेन द वैल्यू इज माइनस आयोटा. डन. तो ये याद भी रख सकते हो बच्चों. अब अगर मान लो ऐसा है सपोज़ कि 1 माइनस आयोटा स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा. तो ये तो कैंसिल हो गया तो आंसर कितना हुआ -2 आयोटा. ठीक है. अच्छा अब मान लो ऐसा क्वेश्चन है बच्चों कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 5 plus 3 iota divided by 7 minus 4 iota. ये तो इसको कैसे सॉल्व करना है? व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ऐसा होता है कि मान लो ये x है तो हम इसको किसी x डैश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 देना चाहिए. ठीक है. तो x तो मेरा दिया हुआ है 5 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4i इंटू एक्स डैश, ये 1 होना चाहिए. तो एक्स डैश का वैल्यू कितना हो गया? डैट इज़ इक्वल टू 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 आयोटा. अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रैशनलाइज. तो 5 माइनस 3 आयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो ये कितना हो गया 5 माइनस 3 आयोटा 5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर एंड ऊपर कितना हो गया 7 5 35 माइनस माइनस प्लस. सो 12 आयोटा स्क्वायर डेट इज़ -12. अब आयोटा एक साथ ले लो बच्चों. सो -20 और +12. तो नीचे कितना हो गया 3 डेट इज़ 9 आयोटा स्क्वायर मतलब -1. तो 25 प्लस 9 नीचे 34 35 माइनस 12 कितना हो गया 23 और डेट इज़ -8 आयोटा. सो 23 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 34 एंड डेट इज़ एक्स डैश. ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है. ठीक है. नेक्स्ट अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए सपोज इफ़ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा, देन फाइंड a कॉमा b.
अब ये पूछा जा रहा है, तो हाउ डू वी फाइंड द सॉल्यूशन? तो a प्लस आयोटा बीटा ये दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? तो a प्लस आयोटा बीटा आयोटा b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा को रहने दो, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अगेन माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा, और हम इसको भी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये तो कट गया, माइनस 2 आयोटा बचा, सो दिस विल बी माइनस 2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, सो बेसिकली ये प्लस 4 बन गया, और नीचे कितना बचा था, 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर दैट इज़ प्लस 9, और साथ में बच गया 2 माइनस 3 आयोटा, सो बेसिकली नीचे हो गया 13 और ऊपर में 2 बाहर निकाल लो, तो 2/13 दैट इज़ 2 माइनस आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा ये बच रहा है। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/13, 2 2 4 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर दैट इज़ माइनस 3, और कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा बाहर ले लेते हैं, सो 2 और प्लस 6 दैट इज़ 4 माइनस 3 कितना हुआ, 2/13, 1 माइनस 8 आयोटा, सो व्हाट इज़ द वैल्यू? तो वैल्यू हो गया 2/13 माइनस 16/13 आयोटा एंड a प्लस आयोटा बी, तो a प्लस आयोटा बी अगर इसके बराबर है तो a रियल पार्ट है, b इमेजनरी पार्ट है, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 2/13, b का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 16/13, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्या कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, फाइंड एक्स कॉमा वाई। सो बेसिकली अगर सॉल्यूशन देखें तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बच्चों ये कितना हो जाएगा, 2 आयोटा, नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 2 आयोटा, और प्लस 1 बाय एक्स प्लस आयोटा वाई, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो कट गया, सो बेसिकली -1 बचा, तो इधर जाके कितना हो जाएगा, 1 बाय एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। तो बेसिकली यहाँ से कह सकते हैं कि x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1/2 प्लस आयोटा। अब इसको भी हम रैशनलाइज कर लेंगे, 2 माइनस आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा, सो डेट इज़ 2 माइनस आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस आयोटा स्क्वायर 5, सो बेसिकली x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/5 इंटू आई। अब अगर कंपेरिजन करें तो x का मान 2/5 हो गया, y का मान कितना हो गया, -1/5, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये है बच्चों कि इफ़ 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इज़ प्योरली इमेजनरी, ठीक है, ये प्योरली इमेजनरी है, सो फाइंड थीटा, फाइंड थीटा। तो बेसिकली इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। कैसे रैशनलाइज़ करेंगे, तो 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा है, नीचे जो है उसका कॉन्जुगेट लिख लो, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। अच्छा, इसमें कॉन्जुगेट बच्चों वैसे ही काम करता है जैसे रैशनलाइजेशन करते थे इरेशनल नंबर्स के। तो नीचे कितना हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, तो प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया, और ऊपर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 एंड 2 4 आयोटा स्क्वायर, सो 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, सो बेसिकली -4 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस आयोटा किसका किसका बाकी रह जाएगा, 2 साइन थीटा, और इधर कितना रहेगा, 6 साइन थीटा, सो बेसिकली दिस विल बी 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना बच गया, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब बोला क्या गया था
कि प्योरली इमेजनरी है, तो प्योरली इमेजनरी मतलब रियल पार्ट ज़ीरो होगा, तो x प्लस आयोटा वाई में क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजनरी का केस x इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, इमेजनरी रियल क्वांटिटी कौन सा है, 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर। तो बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, नीचे तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो ऊपर वाला वैल्यू ज़ीरो होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो गया। सो बेसिकली साइन थीटा क्या हो गया, प्लस माइनस √3/2। तो अगर थीटा निकाला जाए तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बार हम कह सकते हैं दैट इज़ √3/2 है, तो √3/2 का मतलब क्या है, π/3। सो n पाई प्लस -1 पर पावर n π/3। अच्छा, एक बार ऐसा भी कहा जा सकता है n पाई प्लस -1 पर पावर n माइनस π/3। तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे n+1 π/3 ये हो जाएगा, इज द जनरलाइज्ड वैल्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x प्लस आयोटा y पर पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड और क्या दिया हुआ है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दे रखा है। फाइंड के फाइंड करना है बच्चों। अब x प्लस आयोटा y पर पावर 1/3 दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको क्यूब कर सकते हैं। तो x प्लस आयोटा y बच्चा कितना हो जाएगा, a प्लस आयोटा b पर पावर क्यूब, ठीक है। अच्छा, हमें और क्या दे रखा है कि x/a प्लस y/b ये दिया हुआ है कितना, k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से क्या हो गया, x प्लस आयोटा y और इसको क्यूब करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब, सो आयोटा क्यूब b क्यूब प्लस 3ab, सो 3a आयोटा b इंटू a प्लस आयोटा b, ये हो गया। सो बेसिकली दिस इज a क्यूब आयोटा क्यूब दैट इज माइनस आयोटा b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आयोटा b, और यहाँ पे कितना हो गया, 3a आयोटा स्क्वायर दैट इज माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर। तो बचा क्या, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर ये बच गया, और साथ में प्लस आयोटा अगर बाहर निकालना है तो 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब बच गया, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, तो x का मान है क्या, दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस 3 दैट इज 3a आयोटा b, सो 3a स्क्वायर b स्क्वायर ये हो गया। और y का मान कितना हो गया, सो y का मान हो गया 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। तो x/a यहाँ से कितना होगा, a स्क्वायर माइनस 3a b स्क्वायर, और y/b का मान क्या होगा, दैट इज 3a, अच्छा यहाँ से वैल्यू कितना आया था, 3a स्क्वायर b, सो कहीं पे वैल्यू गलत है, 3ab स्क्वायर होगा, 3ab स्क्वायर, सो दिस विल बी 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मतलब ये 3ab स्क्वायर है, सो बेसिकली दिस इज़ अगेन 3ab स्क्वायर, तो यहाँ पे a हट जाएगा। सो x/a जब लेंगे तो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे कितना हुआ बच्चों, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो बेसिकली दिस इज़ 4x/a प्लस y/b, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब k का मान कितना हो गया, सो बेसिकली k इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, मान लो ऐसा दिया हुआ है, इफ़ x माइनस 3/3 प्लस आई प्लस y माइनस 3/3 प्लस आई इज इक्वल टू आई, where x y belongs to real numbers, ठीक है, एंड आयोटा ऑफ कोर्स रूट अंडर -1 है। फाइंड x, y, x y निकालना।
सो बेसिकली अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो सिंप्लीफिकेशन तो करना ही होगा। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x माइनस 3 इंटू 3 प्लस आई प्लस वाई माइनस 3 इंटू 3 प्लस आई इज इक्वल टू आई इंटू 3 प्लस आई। अच्छा यहाँ पे 3 माइनस आई है, सो दिस इज़ 3 माइनस आई, तो आई इंटू 3 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई। सो बेसिकली यहाँ पे कितना हो गया 3x, अच्छा 3x माइनस 9, अब प्लस आई को एक तरफ रख लो तो x माइनस 3, और इधर कितना हो गया 3y माइनस 9 प्लस आई को एक तरफ रख लो तो y माइनस 3, और इधर कितना हो गया 9 प्लस 9 माइनस आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो 10, सो दैट इज़ 10i। तो बेसिकली इस तरफ हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 6, ठीक है, और आयोटा अगर बाहर ले लें तो x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 10 आयोटा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे बच क्या रहा कि 3x, अच्छा 3x और y माइनस 3 इंटू 3 माइनस आयोटा होता, ओके यहाँ पे 3 माइनस आयोटा होता, सो दिस इज़ 3 माइनस आयोटा, तो यहाँ भी एक माइनस साइन आ जाता, सो बेसिकली दिस विल बिकम माइनस साइन, एंड अगर ये माइनस साइन हो जाता तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगा, सो दिस इज़ 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 6, और ये कितना हो जाएगा, सो बेसिकली वाई माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 3, तो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा कि x प्लस वाई माइनस 6 ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी पार्ट है तो रियल पार्ट को तो ज़ीरो होना पड़ेगा, तो x प्लस वाई माइनस 6 ज़ीरो हो गया, और y माइनस एक्स जो है वो 10 के बराबर हो गया। सो बेसिकली अगर ऐसा है तो x प्लस वाई कितना है 6, और माइनस एक्स प्लस वाई कितना है 10, तो y कितना आ गया 8, ऐड कर लिए कट गया, y 8 हो गया, तो x कितना हो जाएगा 6 माइनस 8 दैट इज़ माइनस 2, सो बेसिकली द आंसर इज माइनस 2 कॉमा 8 इज इक्वल टू x कॉमा वाई।